अब हम फाइंड करने जा रहे हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक सॉलिड सिलेंडर को कंसीडर कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो हाइट है सिलेंडर का वो मैं मान लेता हूँ स्मॉल h है, आ रही बात समझ में, और इसका जो रेडियस है वो मान लेता हूँ कैपिटल R है। ठीक है, ये रेडियस जो है कैपिटल R है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। और अब मैं एक्सिस को डिफाइन कर देता हूँ, जो आपका सिलेंडर के बीचों बीच से ये जाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ ये y एक्सिस, और ये मैं मान लेता हूँ x एक्सिस। आ रही बात समझ में, x एक्सिस। तो हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है y एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, x एक्सिस से y डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये मेरा एक एलिमेंट है जो कि x एक्सिस से y डिस्टेंस पे ये है। ठीक है, तो इस एलिमेंट को मैं ऐसे बना देता हूँ। भाई सॉलिड होगा ना, ये सॉलिड होगा, और कितनी इसकी थिकनेस है, ये मैं मान लेता हूँ इसकी थिकनेस जो है dy थिकनेस है। ठीक है, तो हम कंसीडर करेंगे एक एलिमेंट को जो कि y x एक्सिस से y डिस्टेंस पे dy थिकनेस का आपका है। तो यहाँ पे मैं इस डिस्क को ऐसे बना देता हूँ बाहर, ये ऐसे है, देखिए ये डिस्क है, और इसका रेडियस क्या होगा, जो आपका सिलेंडर का रेडियस होगा वही आपका इसका भी रेडियस होगा। ये आपका थिकनेस जो है dy यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब मैं अगर बात करूँ तो ये आपका डिस्क ही तो है, सिंपल सी बात करें तो एलिमेंट है लेकिन डिस्क है, तो मैं लिखूंगा मास ऑफ एलिमेंटल डिस्क, मास ऑफ एलिमेंटल डिस्क या सर्कुलर डिस्क, मास ऑफ एलिमेंटल सर्कुलर डिस्क या प्लेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या होगा भाई, स्मॉल dm होगा। आ रही बात समझ में, भाई एलिमेंट है तो dm होगा। और मैं मान लेता हूं इसका जो मटेरियल है, जो मटेरियल जिस मटेरियल से बना है, इसकी डेंसिटी जो है, जो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है उसकी डेंसिटी जो है रो है। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल सा रो मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, और मैं इसको ये भी लिख सकता हूं रो मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ एलिमेंट। तो एरिया ऑफ एलिमेंट को मैं DA से दिखा देता हूं, एरिया ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई थिकनेस। तो थिकनेस यहां पे क्या है, dy। आ रही बात समझ में, dy। तो ये मैं लिख सकता हूं रो मल्टीप्लाई बाई DA। क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, देखिए आपका एरिया ये सर्कुलर होगा ना, तो सर्कुलर सीधे सीधे हम लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर। आ रही बात समझ में, एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर इंटू का dy। तो ये हमारा मास मिल गया किसका, इस एलिमेंटल सर्कुलर डिस्क का। ठीक है, अब अगर हम टोटल मास ऑफ सिलेंडर की बात करें तो टोटल मास ऑफ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर भी लिख सकते हैं या सिलेंडर लिखिए, तो होगा कैपिटल M। भाई टोटल मास यही तो होगा, और क्या होगा, ये होगा रो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा रो, इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाई इसकी हाइट। तो एरिया क्या आएगा, आप देखिए पाई R स्क्वायर आएगा इंटू का h। अरे बात समझे, या तो आप सीधे सीधे इसका वॉल्यूम का फार्मूला जानते होंगे, आप जानते होंगे पाई R स्क्वायर h होता है, या अगर नहीं जानते हैं, अगर ये भी नहीं आपको पता है, तो आप सिंपली क्या करिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो अगर आपको इंटीग्रेट करेंगे, जैसे ये dm है, तो dm इक्वस टू है रो पाई R स्क्वायर dy। तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरे सिलेंडर का मिल जाएगा। भाई y में वेरिएबल है ये, तो कहाँ से y हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, हमारा 0 से लेके h तक, तो हमने dm निकाल लिया। तो dm का इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल M। भाई ये क्या हो जाएगा, पूरे सिलेंडर का हो जाएगा ना इंटीग्रेट करेंगे तो रो पाई R स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन y, अब फिर हम h रखेंगे तो यही तो आएगा। देखिए यही तो लिखा था हमने, रो पाई R स्क्वायर इंटू h। ठीक है, तो आप ऐसे फाइंड कर लीजिए या ऐसे फाइंड कर लीजिए और करके। अब मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं कि हम
आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस वाई एक्सिस के अबाउट। तो आप देखिए ये आपका जो है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इस डिस्क का जानते हैं, ये देखिए ये डिस्क है, आप इसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं कि नहीं, मैंने बताया भी था इस डिस्क का क्या होता है जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में। ये देखिए इसके अबाउट क्या बताया था, हाफ mr² इस डिस्क का होता है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल सर्कुलर डिस्क अबाउट नॉर्मल एक्सिस थ्रू THROUGH थ्रू इट्स सेंटर, जो इसका सेंटर है इसके अबाउट क्या होता है आपका, सिंपली आप जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर जो निकाल रहे हैं आप, ये हो जाएगा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल डिस्क, ये क्या होगा हाफ mr², मतलब कि एलिमेंट का मास, तो हम यहाँ लिख देंगे मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, ऐसे मैं लिखता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हाफ मास क्या होगा इसका dm होगा इनटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस इसका क्या है कैपिटल R² है। आ रही बात समझ में। तो ये हमारा किसका निकला हुआ है, ये y के अबाउट निकलेगा। आ रही बात समझे, ये y एक्सिस ही तो है ऐसे y के अबाउट, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है या नॉर्मल है इसके किसके, आपका ये डिस्क के, और आपका जो ये सिलेंडर है, सिलेंडर के भी जो है हाइट के अलोंग में है, या बेस के, उसके जो बेस है उसके नॉर्मल में है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका सीधे अगर निकालें हम, अगर हम पूरे सिलेंडर का फाइंड करना चाहें, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट वाई एक्सिस, तो यही तो वाई एक्सिस का अबाउट निकला है। तो सीधे हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें, तो IMY और ये इंटीग्रेशन होगा DMY। आ रही बात समझ में। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ हाफ अलग कर लेते हैं DMR²। तो अब ये देखिए आपका हाफ ये हो जाएगा IMY पूरे सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का, हाफ डीएम की वैल्यू वाई रख देते हैं। डीएम की वैल्यू क्या है, यही तो है डीएम, देखिए डीएम ही तो है, डीएम की वैल्यू रो पाई R² dy, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा 0 to h। आज वैसे में हमारा y कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो IMY क्या आएगा, देखिए हाफ ये आ जाएगा रो पाई R², और यहाँ पे y होगा, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो r पाई R² h, लेकिन यहाँ पे एक r, ये रो पाई R² डीएम इंटू ये R² रहेगा। आ रही बात समझ में। ये आपने जो वैल्यू रखी है, ये देखिए ये इसकी वैल्यू है रो पाई R² dy, तो इसमें एक r और मल्टीप्लाई ये dr² होगा ना भाई, ये तो डीएम की वैल्यू रही पूरी, ये पूरी डीएम की वैल्यू रही R², तो r की पावर ये 4 हो जाएगा। आ रही बात सुनने। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको IM यहाँ पे हाफ अलग कर देते हैं और रो पाई R² h अलग कर देते हैं, इनटू का R² अलग कर देते हैं। आ रही बात सुनिए, एक R² को हम इधर कर देते हैं, तो यहाँ से IMY क्या आ जाएगा, देखिए y हाफ, ये देखिए रो पाई R² h क्या है, कैपिटल M है कि नहीं, तो इसको मैं कैपिटल M लिख देता हूँ, इसको मैं कैपिटल M और इंटू R²। तो आप देख लीजिए इसका जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस आएगा, ये हो जाएगा mr²/2। आप सिंपल सा जैसे डिस्क का निकाले थे, मान लीजिए ये डिस्क है, तो इसके नॉर्मल जो सेंटर से जो नॉर्मल एक्सिस पास होगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हाफ mr² जानते हैं आप। तो ये ही आपका हम क्या करें, इसको क्या करते हैं, इसके हाइट को बढ़ाते जाएं, तो ये डिस्क क्या बन जाएगा, आपका सिलेंडर बन जाएगा। तो आपका सिंपली जो है mr²/2 होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं।